हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज आपका कौन कौन से टॉपिक हम क्लियर करेंगे वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका है, आपका अलंकार है, ठीक है ना। अलंकार, उसके बाद आपका संधि हो गया, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, छंद। ये सब सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न का चुटकियों में उत्तर, कोई भी प्रश्न हो हम उसका चुटकियों में उत्तर कैसे करें वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। और देखिएगा, पलक झपकते हैं उत्तर कैसे दे, पलक झपकते हैं जैसे यानी कि कैसे हम उत्तर देना सीखेंगे। तो सारी बातें आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए, ठीक है ना। आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है ना, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक पे माय डियर स्टूडेंट्स। तो फटाफट हमारे साथ सही बच्चे जुड़ जाओ, ठीक है। उसके बाद आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा क्लास है माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्लियर करेंगे समास एवं उनके भेद। क्या करेंगे? समास एवं उनके भेद को हम लोग क्लियर करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से सभी लोग। चलिए, समास किसे कहते हैं? समास सबसे पहले दो या दो से अधिक पदों के मेल से, पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं, ठीक है। बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? सभी बच्चे बताएंगे यहां तक आप लोग को क्लियर है या नहीं है। एक बार यस या नो में जवाब देंगे सही बच्चे, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए देखेंगे उदाहरण में हम लोग, ठीक है ना। उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उदाहरण में देखिएगा, गंगा जल, ठीक है। गंगा जल का हमारा क्या हो जाएगा? गंगा का जल क्या हो जाएगा? गंगा का जल, ठीक है ना। ये हमारा उदाहरण में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। गंगा का जल हमारा क्या हो जाएगा? गंगा जल। गंगा का जल क्या है? अनंत है, ठीक है ना। गंगा का जल जो है वो अनंत है, यानी कि अनंत। गंगा का जल क्या है बच्चों? अनंत है, ठीक है। तो अब हम लोग समास का क्लियर कर चुके हैं, अब समास के भेद बताएंगे, ठीक है ना। समास के कितने भेद हैं वो बातें अब हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। समास का भेद, ठीक है। देखिएगा, समास का जो भेद है, ठीक है ना, समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं, ठीक है। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। एक आपका है तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या है? एक हमारा तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा है कर्मधारय समास। द्वंद्व समास। द्विगु समास, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। सभी बच्चे एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब सभी का हम उदाहरण बता देते हैं बच्चों, ठीक है ना। सभी का उदाहरण दे देते हैं। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से पूछेगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको इसी प्रकार से पूछेगा बच्चों, ठीक है ना। आप देखिएगा तत्पुरुष समास में जो हमारा हो जाएगा, जैसे ऋण से मुक्त,
ऋण से मुक्त हो गया, ठीक है ना। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्ति होना, यानी कि ऋण मुक्ति हमारा हो गया बच्चों, ठीक है ना। ऋण से मुक्ति होना हमारा क्या हो गया, ऋण मुक्त हो गया, ठीक है ना। जैसे दान में वीर, आप देखिएगा दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा में देखिएगा दान में वीर, दानवीर, दान में वीर हो गया हमारा क्या, दानवीर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ सॉरी, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया बाबू, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग तत्पुरुष समास हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा एक क्लियर करना होगा, ठीक है। अब देखिएगा हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो अव्ययी भाव समास का जो हमारा उदाहरण हो जाएगा, यथाशक्ति, ठीक है ना, या अंग प्रत्यय प्रतिदिन, यथाशक्ति प्रतिदिन, हम नोट कर लेंगे, ठीक है। यथाशक्ति प्रतिदिन हमारा, ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा अव्ययी भाव समास का हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आप देखेंगे हम लोग द्वंद्व समास का देखेंगे, ठीक है ना। द्वंद्व समास में हम देख लेंगे, तो द्वंद्व समास में हमारा हो जाएगा जैसे लोटा डोरी हो गया, ठीक है ना, राधा कृष्ण हो गया, लिख लो यहाँ पे लोटा डोरी, ठीक है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। जैसे आपको पूछ देगा लोटा डोरी, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, लोटा और डोरी बनाएंगे, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, लोटा और डोरी, ठीक है। अब इसका हमारा क्या हो गया, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, क्या हो गया हमारा, ये द्वंद्व समास हो गया, ठीक है ना। आप देखेंगे दिग्गु समास देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा बहुविधि समास, बहुविधि समास, ठीक है। बहुविधि समास में हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जी बहुविधि समास में हमारा हो जाएगा जैसे गणेश, गजानन हो जाएगा, गणाजन हो जाएगा, बंशीधर हो जाएगा, ठीक है ना, गजानन, गजानन हो जाएगा, वंशीधर हो जाएगा, ठीक है, वंशीधर, गजानन। ये हमारा उदाहरण में हो गया, ठीक है। किसका, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और बहुविधि समास में हमारा, ठीक है ना। चारों भेद का मैंने समास का उदाहरण दे दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिना देर के आगे बढ़ेंगे। समास हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग संधि को कवर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, संधि को कवर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित वर्णन करें, उदाहरण सहित वर्णन करें, ऐसे आपको एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है ना। उदाहरण सहित वर्णन करें, ठीक है। एग्जाम में आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा बाबू, ठीक है। तो हम लोग किस प्रकार से जवाब देंगे, ये सब सारी चीजें हमें नोट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग संधि का देखेंगे, ठीक है ना। दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, दो वर्णों, दो वर्णों से मिलकर जो विकार
पैदा होता है, दो वर्णों के मेल से बनकर जो विकार पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम संधि कहते हैं। जैसे में देखिएगा, देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र का क्या हो जाएगा बाबू? देवजोल इंद्र, देवजोल इंद्र, क्या हो गया हमारा? देवेंद्र हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? से बच्चे एक बार जवाब देंगे यस या नो में। यहाँ तक क्लियर है सभी का? क्लियर है तो बच्चों एक बार आप लोग जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आप देखेंगे संधि के भेद, हम लोग संधि के भेद देखते हैं। ठीक है, आई मीन संधि का भेद। ठीक है, संधि का भेद देखेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान से बने रहिए हमारे साथ सही बच्चे। संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है ना? संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फर्स्ट आपका है स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए, ये हमारा क्या हो गया बाबू? हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसका उदाहरण देखिएगा। ठीक है ना? उदाहरण में जो हमारा है स्वर संधि से देखिएगा, स्वर वर्णों के, हाँ, स्वर संधि में हमारा हो जाएगा सदैव। सभी बच्चे नोट करते जाइएगा। ठीक है ना? सदैव, तो इसका क्या हो जाएगा? सदा जोड़ एव, क्या हो जाएगा? सदैव। ठीक है ना? सदा जोड़, सदा जोड़ एव, क्या हो जाएगा बाबू? सदैव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब है अगला हमारा कि व्यंजन संधि देखेंगे। ठीक है ना? तो जैसे देखिएगा, व्यंजन संधि में हमारा हो जाएगा संगम, संगम, तो संगम का हो जाएगा समजोल गम। ठीक है ना? समजोल गम, क्या हो गया हमारा? संगम हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा? संगम हो गया बाबू। ठीक है ना? अब देखेंगे हम लोग विसर्ग संधि में देखेंगे। ठीक है, विसर्ग संधि में हमारा हो जाएगा निश्चय, निश्चय। अब इसका देखेंगे निजोल चय, क्या हो गया हमारा? निश्चय हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? एक बार जवाब देंगे इस या नो में। यहाँ तक सही बच्चों का क्लियर है या नहीं? ऐसे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे और जवाब देंगे। चलो बच्चों फटाफट आप लोग बताओ, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा संधि क्लियर हो चुका बच्चों। ठीक है ना? एक सारे हम टेस्ट लेकर भी आएंगे इसका। ठीक है ना? आप देखेंगे हम कारक एवं उसकी विभक्ति। अब हम लोग देखने वाले हैं कारक एवं उसकी विभक्ति। ठीक है ना? कारक एवं उसकी विभक्ति। क्या है बच्चों? कारक एवं उसकी विभक्ति को अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ सभी बच्चे। चलिए कारक विभक्ति हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कारक किसे कहते हैं। ठीक है, कारक किसे कहते हैं हम लोग उसे नोट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से वाक्य
जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, उसे समास कहते हैं, सॉरी कारक कहते हैं। नोट कीजिएगा यहां तक सही बच्चे। सभी बच्चे यहां तक नोट कर लो फटाफट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कारक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा कारक के भेद, ठीक है ना। जैसे में देख लीजिए, सबसे पहले रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बनवा दिया, ठीक है ना। मैं ऐसे ही बता देता हूं जैसे में, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और नोट कीजिएगा, सभी बच्चे नोट करेंगे कि रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बनवा दिया। रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया, पुल बंधवा दिया, ठीक है। ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके भेद को हम देखेंगे, ठीक है ना। विभक्ति, जिससे हम लोग कहते हैं विभक्ति। अब देखिएगा विभक्ति में, विभक्ति विभक्ति नोट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमारा है, हम 8 लाइन बना लेते हैं, ठीक है ना। 8 हो गया हमारा, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा है कर्ता। कर्ता ने, ठीक है ना। कर्ता, कर्ता ने को, ये ना हो जाएगा जी। हाँ, कर्ता ने को कर्म, कर्म को करण से, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, प्रदान को के लिए, अपादान से, अपादान से। सब लोग नोट करें या नहीं? सब लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे नोट करते जाएंगे। संबंध का के की, ठीक है ना। संबंध में हमारा क्या हो जाएगा? का के की। संबंध में हमारा क्या हो जाएगा बच्चा पाजी? का के की हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकरण में पर संबोधन है, अधिकरण में पर अधिकरण में पर संबोधन, लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? संबोधन है, अरे, अजी, जो भी लिख लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया कारक का विभक्ति,
कारक का विभक्ति हो गया बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, कारक की विभक्ति। बच्चों अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट चाहिए बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे साथ। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार बच्चे लोग जवाब देके क्लियर है यहाँ तक या नहीं। सही बच्चे कमेंट करके बताओ फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है। क्या है बच्चों, उपसर्ग एवं प्रत्यय अब हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो उपसर्ग किससे कहते हैं सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। उपसर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे, ठीक है। उपसर्ग क्या है, ठीक है। तो देखेंगे ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले, ऐसे शब्द या शब्दांश, ऐसे शब्द या शब्दांश जो समय के पहले, ठीक है ना, जो क्या हो जाएगा, जो शब्द से पहले प्रयुक्त होकर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है, यानी कि शब्द से पहले शब्दांश जो किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होकर, किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होकर, किसी शब्द से पहले किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उपसर्ग कहते हैं। नोट कीजिएगा यहां तक सभी लोग, ठीक है ना। सभी बच्चे यहां तक नोट कीजिएगा। पीडीएफ सभी को, हाँ चलिए क्लियर है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए यहां तक सभी लोग। आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम लोग। इसमें देखिएगा संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे, ठीक है ना। इसमें हमारा तीन तरह से दिया गया, ठीक है ना। सबसे पहले हम हमारा क्या है, हिंदी का उपसर्ग पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। हिंदी के उपसर्ग जो हमारा हो जाएगा अभाव, अटल आदि, ठीक है ना। आज से क्या हो गया, हिंदी में देखिएगा से अभाव हो गया, अटल हो गया, ठीक है ना, अनाज हो जाएगा। ये सब हमारा क्या हो गया, हिंदी में हमारा हो गया, ठीक है ना। क्या उपसर्ग हुए, उपसर्ग पहचाने का सबसे बड़ा नियम है, ठीक है ना। अगर आज से बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, अभाव बोलेंगे, अटल, अनाज बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यय को देखेंगे, ठीक है ना। हाँ प्रत्यय को देख लेते हैं थोड़ा। प्रत्यय की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय का जो हमारा परिभाषा हो जाएगा कि देखिएगा, आप प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, उस शब्दांश को कहते हैं, नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। प्रत्यय हम उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में आकर, जो किसी शब्द के अंत में आकर, अंत में आकर
जो किसी शब्द के अंत में आकर उस शब्द के विभिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं, उस शब्द के विभिन्न अर्थ, यानी कि विभिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं, विभिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्या कहते हैं बाबू? उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे बच्चों बाजी? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है से बच्चे एक बार बताएंगे, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है एक बार जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, कहा गया है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। बच्चों तो भाला फेंकने में कमी नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, भाला फेंकते जाइए, कहीं ना कहीं टकरा ही जाएगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में सारा क्वेश्चन वगैरह जो मैं बता रहा हूँ वो टकरा ही जाएगा। ठीक है, तो देर किस बात की है, बस आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है ना, आप देखिएगा प्रत्यय जैसे में हमारा हो जाएगा भलाई, जैसे हमारा क्या हो जाएगा? भलाई। ठीक है ना, जैसे में नोट कर लीजिएगा भलाई, तो भलाई से हमारा क्या क्या चीज बनेगा आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, तो भलाई से हमारा बनेगा भला शब्द के अंत में आई प्रत्यय लगाकर भलाई शब्द बनता है। ठीक है ना, भला शब्द के अंत में क्या लग गया? आई लग गया, तो उससे क्या हमारा बन गया? भलाई बन गया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर करना बच्चों। ठीक है ना, तो हमारा एक खत्म हो चुका है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, बिना देरी के आगे बढ़ेंगे, लिंग एवं वचन पर आएंगे। ठीक है, कहां पे आएंगे बच्चों? अब हम लोग लिंग और वचन को क्लियर करेंगे। ठीक है, लिंग एवं वचन, लिंग एवं वचन को हम लोग क्लियर करेंगे बाबू। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिंग को लेते हैं। ठीक है, लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं, अब हम लोग इस पे ध्यान देंगे। ठीक है ना, फोकस करेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, जिससे किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है ना, सबसे आसान तरीका हमारा बच्चों। ठीक है ना, सबसे आसान तरीका है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। ठीक है ना, पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है उसे क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? लिंग कहते हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक स्त्रीलिंग होते हैं और एक पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा लिंग कितना प्रकार का होगा बाबू? लिंग दो प्रकार का होगा। ठीक है ना, देखिएगा सभी लोग। लिंग के दो भेद हैं। ठीक है ना, कौन कौन? स्त्रीलिंग, एक हमारा स्त्रीलिंग हो गया और एक पुल्लिंग हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग हो गया बच्चों। ठीक है, आप देखेंगे स्त्रीलिंग में हमारा क्या क्या चीज आएगा। ठीक है ना, तो स्त्रीलिंग में हमारा आ जाएगा कि जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, और जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है ना, बस इतना याद रखना बच्चों। ठीक है, बस इतना याद रखना है, एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग में, देखिएगा जैसे में, हाँ पुल्लिंग में देखिएगा जिससे घोड़ा चना हो गया। ठीक है ना,
स्त्रीलिंग में हमारा हो जाएगा सीता, गीता, मीता, रीता, ये सब हमारा क्या हो गया स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जैसे हो गया लड़का, राम, नाम, गांव, ये सब हमारा क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। ठीक है ना बच्चों, क्या हो गया जी, ये सब हमारा पुल्लिंग हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे वचन। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चा, वचन देखेंगे। ठीक है ना, वचन हमारा क्या है, किसी को वचन देते हैं तो उसे पूरा करना जरूरी है बच्चों। ठीक है ना, तो सबसे पहले में देखिएगा वचन किससे कहते हैं। तो वचन का अर्थ होता है, वचन का अर्थ है बोली। ठीक है ना, किंतु व्याकरण में इसका तात्पर्य संख्या। ठीक है ना, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के, नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से संख्या का ज्ञान हो, जिस रूप से, जिस रूप से संख्या का ज्ञान हो, संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पाजी, उसे हम वचन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम वचन कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे बच्चे, उसे हम वचन कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बोलते हैं। तो वचन में देखिएगा जैसे में क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, वचन का जिसे देखिएगा अर्थ होता है संख्या बतलाना। ठीक है ना, मात्रा बतलाना नहीं, ये हमारा जैसे में होगा। ठीक है ना, वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन को दो भागों में बांटा गया है, एक वचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमारा जैसे देखिए आ जाएगा, एक वचन में हमारा आ जाएगा नदी, घोड़ा, लड़का, घड़ी, नदी, घोड़ा, लड़का, घड़ी, ये सब सारे चीज कहाँ आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा। और बहुवचन में जैसे हो जाएगा नदी हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, नदी, घोड़ा, लड़के, लड़कियां, घड़ियां, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, हाँ वो नदियां, घोड़े, लड़के, ये नहीं पता कि कितने लड़के हैं, कितने घोड़े हैं, कितने नदियां हैं। ठीक है ना, तो ये सब सारी चीजें हमारा आ जाएगा बहुवचन में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग विशेषण एवं क्रिया। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चा पाजी, विशेषण और क्रिया देखेंगे। ठीक है, विशेषण एवं क्रिया। ठीक है बच्चों, विशेषण एवं क्रिया हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, क्या बताए, विशेषता, विशेषता
बताए उसे हम सर्व उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण। विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिएगा सही बच्चे। उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो जैसे में देखिएगा, काली गाय चरती है। जैसे में देखेंगे उदाहरण में, काली गाय चरती है। काली गाय चरती है, तो क्या हो गया हमारा? विशेषण हो गया। ठीक है ना? ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? विशेषण हो जाएगा। अब देखेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना? विशेषण के भेद देख लेंगे। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं बाबू। ठीक है ना? आई मीन विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ध्यान से देखिएगा और सभी बच्चे नोट करेंगे जी। ठीक है ना? ध्यान से देखकर नोट कीजिएगा। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन है? एक गुणवाचक है, एक संख्यावाचक है। गुणवाचक, संख्यावाचक। दिख रहा है सभी को? गुणवाचक है, एक संख्यावाचक है, एक हमारा है परिमाणवाचक, और एक सर्वनामिक विशेषण। एक है परिमाणवाचक और एक है सर्वनामिक। सर्वनामिक विशेषण। ठीक है ना? यहाँ भी हम लोग विशेषण लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? एक बार बताएंगे आप लोग क्लियर है यहाँ तक या नहीं? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्लियर है यहाँ तक। आई मीन क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है ना? अब सभी का हम उदाहरण दे देते हैं। हाँ, फर्स्ट में हमारा जो उदाहरण हो जाएगा, हाँ, गुणवाचक में देखिएगा दयालु हो जाएगा, दयालु राजा। दयालु राजा उदाहरण में देख लेंगे हम इसे। और संख्या में हमारा देखिएगा, ठीक है ना? संख्या में हो जाएगा 5 लड़के दौड़ते हैं, 3 दोस्त बैठे हैं। 3 दोस्त बैठे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना? परिमाणवाचक में देखिएगा शेर भर चावल। ठीक है ना? शेर भर चावल, शेर भर चावल। सर मैं, यह वह कौन। ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सर्वनामिक विशेषण में आ गया। ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक? एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। ठीक है ना? सभी बच्चे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है? आई मीन हम आगे बढ़ते हैं, क्रिया अब हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है? चलिए देखिएगा, क्रिया देखेंगे। ठीक है ना? क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से काम करने या होने का भाव प्रकट हो। जिस शब्द से, जिस जिस शब्द से काम करने या होने होने का भाव प्रकट हो। ठीक है ना? क्या हो? भाव प्रकट हो।
उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे बाबू? क्रिया, क्रिया कहेंगे। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा? जाना, आना, हंसना। जिससे में हमारा हो जाएगा जाना, आना, हंसना, खेलना, पीना, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। क्रिया के रचना के दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है ना, संकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया का भेद। एक हमारा हो जाएगा संकर्मक क्रिया, दूसरा हमारा हो जाएगा अकर्मक क्रिया। दूसरा क्या हो गया बच्चा? अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया में क्या आ जाएगा? जैसे में देखिएगा, संकर्मक क्रिया में हमारा आ जाएगा राहुल पुस्तक लिखता है। राहुल पुस्तक लिखता है, ठीक है ना। राहुल पुस्तक लिखता है, राहुल पुस्तक लिखता है। तो देखिएगा, हम इसको समझाना चाहते हैं कि राहुल पुस्तक लिखता है, यहां लिखना क्रिया संकर्मक है। यहां जो लिखना है क्रिया क्या है? संकर्मक है, क्योंकि उसका एक कर्म है, पुस्तक लिखने वाला राहुल है, ठीक है ना। परंतु उसका जो क्रिया है, लिखना का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पुस्तक क्या है? कर्म है, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? आप देखेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में राधा रोती है, ठीक है ना। जैसे में क्या हो जाएगा यहाँ? राधा रोती है। क्या हो जाएगा बच्चों? राधा रोती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे राधा रोती है, तो यहाँ हो जाएगा क्या? अब वाक्य में जो है रोना क्रिया आकर्मक है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ना तो रोना का कोई कर्म है और ना उसकी संभावना है, ठीक है ना। रोना क्रिया का फल भी राधा पर ही पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है फल इसका? राधा पर ही पड़ता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिना देर किए हम लोग आगे बढ़े हैं अब। क्रिया यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे शब्द विचार। क्या देखेंगे बच्चों? शब्द विचार। अब हमारा है शब्द विचार देखेंगे, ठीक है ना। शब्द विचार में देखेंगे शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है ना। वर्णों या ध्वनियों के, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द का दो भेद होते हैं, ठीक है ना। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक सार्थक है और एक निरर्थक है। क्या है? एक सार्थक है और एक निरर्थक। एग्जाम में इसी प्रकार से आपका पूछेगा, ठीक है ना, कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक सार्थक शब्द है और एक निरर्थक शब्द है, ठीक है ना। तो सार्थक में हमारा हो जाएगा वह शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसे सार्थक है। जिससे में देखिए कपड़ा, कपड़ा, कलम, चावल। कपड़ा, कलम, चावल, ये हमारा क्या हो गया? सार्थक हो गया बच्चों, ठीक है ना। और निरर्थक में देखिएगा, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक कहेंगे। जैसे में देखिए टीरो, खट, ऊटू, ठीक है ना। टीरो, खट, टीरो हो गया, खट हो गया, ऊटू हो गया, ठीक है ना।
ये सब हमारा क्या हो गया, निरर्थक हो, इसका कोई शब्द नहीं निकलता है, ठीक है ना। जिसका कोई शब्द ना निकले उसे हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। आप देखिएगा यहाँ पे व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। हाँ, अब पूछेगा व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं, ठीक है ना। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं, ठीक है ना। शब्द के चार भेद होते हैं, ठीक है। देखिएगा कौन कौन भेद होते हैं, चार भेद। एक हमारा हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिएगा तत्सम, तत्सम हम किससे कहें, तत्सम के बिगड़े रूप, हाँ सॉरी, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, ठीक है ना। और तद्भव देखिएगा, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। इस तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे बच्चों, ठीक है ना। और देशज, जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। और विदेशज किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे हम विदेशज कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे उदाहरण में तत्सम का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा हाँ, आज्ञान हो जाए, रात्रि गृह क्षेत्र पत्र, रात्रि गृह क्षेत्र पट, ये सब हमारा कहाँ आ जाएगा बाबू, तत्सम में आ जाएगा, ठीक है ना। अब तद्भव में देखिएगा कोयला, मक्खी, जान, कोयला, मक्खी, जान, ये सब हमारा कहाँ आ गया बाबू, तो ये सब हमारा आ गया तद्भव में आ गया। देशज में देखिएगा, देशज में हमारा हो जाएगा जैसे बाला, पेट, छाती, बाला, पेट, छाती, ये कहाँ आ गया हमारा, इसमें आ गया, ठीक है ना। अब देखेंगे विदेशज में हमारा देखिएगा जैसे में जमीन, गुलाब, बाग, अदालत, जमीन, गुलाब, बाग, ठीक है ना। ये सब हमारा विदेशज भाषा है, ठीक है। जैसे जमीन हो गया, गुलाब हो गया, बाग हो गया। देशज में देखिएगा बाला, पेंट, छाती, ये सब हमारा क्या हो गया, ये देशज में आ गया। तद्भव में देखिए कोयला हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, जान हो जाएगा। तत्सम में रात्रि गृह क्षेत्र पट, ठीक है। यहां तक क्लियर है सही बच्चों को, चलिए यहां तक क्लियर होगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है सभी को। वर्ण और ध्वनि हम एक और करवा देते हैं, ठीक है ना। वर्ण करवा देते हैं, वर्ण देखिएगा, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं देखिएगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हैं। वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहेंगे, ठीक है ना। उसे वर्ण कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा वर्ण कहते हैं, अब देखिए क्या क्या चीज आएगा वर्ण में, ठीक है ना। जैसे में देखिएगा आ, ई, ख, ग, र, आ, ई, ख, ग, र, ये हमारा क्या हो गया बाबू, वर्ण हो गया बच्चों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, वर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा वर्ण, हाँ, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक चीज आप नोट कीजिएगा, वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सब हमारा लल्लन टॉप बात है, ठीक है ना। वर्णमाला कहते हैं, ललन टॉप बातें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
वर्णमाला हमारा कितना बच्चा लोग 48 है, ठीक है ना। 48 वर्ण है। कितने वर्ण है? 48 वर्ण है। स्वर में देखिएगा क्या है, स्वर हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। स्वर वर्ण कितना है? 11 है। 11 में जैसे आ अकरा सही दीर्घ सौ गौरी ए आए वो आओ, ठीक है ना। हमारा ये क्या है? 11 हो गया, ठीक है ना। आ से लेकर आओ तक हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। आ से लेकर आओ तक, आ, आकार, हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ औ। कितना हो गया हमारा? 11 हो गया, ठीक है ना। अब हमारा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितना है बच्चों? तो व्यंजन वर्ण हमारा है 25 है, ठीक है ना। कितना है? व्यंजन वर्ण हमारा 25 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे में काखा गगा से लेकर पाफा बबा तक हो जाएगा, ठीक है ना व्यंजन वर्ण। काखा गगा से लेकर पाफा बबा तक हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वो चीजें नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, काखा गगा से लेकर पाफा बबा तक, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा एक बात है और, अगर ऐसे रहे तो हम इसे अनुस्वार कहेंगे, ठीक है ना। अनुस्वर कहेंगे। ऐसा वाला रहेगा रेकरिंग कहीं पे तो इसे हम अनुस्वर कहेंगे, और इस तरह से रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इसे विसर्ग कहेंगे, ठीक है ना। इसे क्या करेंगे? विसर्ग कहेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, तो बताएंगे आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, ठीक है ना। और इस यादों में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे साथ आप नए बच्चे जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा। और ड्रीम क्लासेस एक हमारा एप्लीकेशन बना है, एक हमारा एप्लीकेशन है DREAM ड्रीम क्लासेस, ड्रीम क्लासेस लाइव। वहां पे बिल्कुल आपको फुल्ली लाइव पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। फुल्ली लाइव क्लासेस चलती है, ठीक है ना। यहाँ इस एप्लीकेशन पे पैरामेडिकल डेंटल डिप्लोमा NDA 12th का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे करवाई जाता है, ठीक है ना। इस एप्लीकेशन पे बच्चे आप डायरेक्टली यहाँ पे जाकर बाय नाउ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। सभी बच्चों को जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।